Hello students, this is your third chapter of history. Now we will discuss question answer of this chapter. So let's start. Which ruler first established his or her capital at Delhi? दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? आंसर, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स वाज पर्सियन. दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच रीजन डिड द सुल्तानेट रीच इट्स फार्टेस्ट एक्सटेंस? किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? द सुल्तान रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंस अंडर द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? आंसर, इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम द मोरक्को, अफ्रीका. इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीका देश से भारत आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड? न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? आंसर, मिलिट्री कमांडर्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सिक्योर द peasant who could pay taxes if they were prosperous and happy, and taxes resulted in salaries of military commanders were interdependent on each other. सैन्य कमांडर ने किसानों को सुरक्षा प्रदान की, सुरक्षित किया, जो केवल उचित और खुश होने पर करों का भुगतान कर सकते थे, और परिणाम स्वरूप जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे या एक दूसरे पर निर्भर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सुल्तानेट? यानी कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? आंसर, इंटरनल फ्रंटियर. द इंटरनल फ्रंटियर्स मीन्ड द hinterland and garrison towns. Often these places lied in close neighborhood of the capital of city Delhi. भीतरी सीमा का अर्थ क्या है? भीतरी प्रदेश और गैरिसन शहर. अक्सर ये स्थान दिल्ली के नज़दीकी इलाकों में स्थित होते थे. द एरिया ऑफ इंटरनल फ्रंटियर एक्सटेंडेड अप टू द फॉरेस्ट ऑफ गंगा यमुना दोआब. और भीतरी सीमा का जो क्षेत्र है, जो भीतरी सीमा का एरिया है, वो गंगा यमुना दोआब के जंगलों तक फैला हुआ था या एक्सटेंड किया हुआ था, बढ़ा रखा था. एक्सटर्नल फ्रंटियर. द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स मीन द एरिया दैट लाइड फार अवे फ्रॉम दिल्ली साउथ इंडिया. जो बाहरी सीमा का मतलब है उन क्षेत्रों से है जो दिल्ली से दूर, यानी कि दक्षिण भारत की जो एरिया है वो एक्सटर्नल फ्रंटियर में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर द मुक्तीज परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज? व्हाई डू यू हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान्स? यानी कि जो मुक्ति थे अपने कर्तव्य का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे या कौन कौन सी उनकी जो ड्यूटीज़ थी वो
बताई गई थी। आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते हैं? These steps were, ये कदम कौन से थे? Their office were not made Their office were not made hereditary, यानी कि जो उनके कार्यालय थे, जो ऑफिस थे, वो वंशानुगत यानी कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से नहीं बनाए जाते थे। They were assigned इख्ताज for a short period of time before being transferred, यानी कि उनका ट्रांसफ़र होने से पहले उन्हें थोड़े समय के लिए वेतन के रूप में भूमि सौंप दी जाया करती थी या इख्ताज दे दिया जाया करता। इख्ताज यानी कि मुख्तीज होते हैं, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने, मुख्तीज वो लोग होते जो सोल्जर्स के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुख्तीज, और उनके पीछे क्या था? अकाउंटेंट लेखापाल होते थे जो उनको लगा दिया जाया करता ताकि वो क्या कर सके, उनके ऊपर नज़र रख सके जो मुख्तीज द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है। मुख्तीज द्वारा इकट्ठे किए गए रेवेन्यू की मात्रा की या उनके अमाउंट को चेक करने के लिए लेखापालों को, अकाउंटेंट्स को नियुक्त कर दिया जाता था। इट वॉज चेक्ड that Muktiz collected only those taxes which was by the state. और यह उसमें क्या चेक किया जाता था कि मुक्ति ने केवल उन करों को इकट्ठा किया हो जो हमारे स्टेट द्वारा किए गए हैं या लगाए गए हैं। Muqtiz may have wanted to defy the order of Sultan because they controlled money and military resources and were capable to rebelling against Sultan। और मुक्ति जो शायद सुल्तान के आदेश की अवहेलना करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने धन और सैन्य जो मिलिट्री जो रिसोर्सेज है को कंट्रोल किया हुआ था और सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वो कैपेबल थे।